प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अब तक शायद आप अंधकार में हो, पीड़ा में हो, समस्या में हो, तकलीफ में हो सकता आप चर्च जाने वाले भी व्यक्ति हों और अभी तक आपके जीवन में छुटकारा नहीं आया। कारण क्या है? बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। प्रभु ने कहा जगत की ज्योति जो वास्तव में जगत को और जगत में रहने वालों लोगों को प्रकाशित कर सकती है, वो मैं हूँ। और प्रभु ने आगे कहा, जो व्यक्ति यीशु के पीछे चलेगा वो अंधियारे में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आप दुख, डिप्रेशन, तनाव, पीड़ा, परेशानी में होंगे। जीवन में कई उतार चढ़ाव हो रहा है, बेटा को लेकर, बेटी को लेकर, घर परिवार को लेकर। ऐसी दशा में आप परमेश्वर के पीछे चलिए। जैसे यीशु ने कहा उसके अनुसार आज्ञा पालन कीजिए। याद रखिएगा, आपके घर में लाइट हो, मीटर कनेक्शन लगा हो, सब कुछ बढ़िया हो, एसी वगैरह सब हो, पर स्विच ऑन नहीं करेंगे, उसे चालू नहीं करेंगे तो वो मशीन काम कैसे करेगा? वो कैसे काम करेगा? तो आपका जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है कि उस भाग का जो आपके हिस्से का, उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। बहुत बार हम विश्वासी हैं, हम परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, पर प्रेयर लाइफ जीरो, उपवास जीरो, परमेश्वर के वचन को पढ़ना बिल्कुल नहीं। तो कैसे आशीष होगा? कैसे अनुग्रह होगा? आपके पास मोमबत्ती है, माचिस है, सब कुछ है, एवरीथिंग, हर चीज उपलब्ध है, पर जलाएंगे नहीं, मोमबत्ती को रखेंगे नहीं, कैसे उजियाला होगा? प्रभु ने कहा, मैं उजियाला हूं, मैं रोशनी हूं और जीवन का उजियाला, हालेलुया, जगत की ज्योति। और प्रभु ने कहा, जो मेरे पीछे चलेगा, मेरे पीछे हो लेगा, वो कभी अंधियारे में नहीं रहेगा, कभी अंधियारे में नहीं रहेगा। हालेलुया। तो ये प्रतिज्ञा किसने की? जिसने इस दुनिया को बनाया, जो संसार का रचने वाला है। आप कहेंगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बहुत दिन से पीड़ा में हूं, मैं बहुत दिन से तकलीफ में, छुटकारा नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं गलती है मेरे भाई, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, वफादार है, वो झूठ नहीं बोलता। उसने अपना एक समय निर्धारित करके रखा है। परमेश्वर के लोगों, जरा सोचिए तो सही, मौसम वाली जो सब्जियां होती, मौसम वाले जो फल होते हैं, वो 4 महीने के होते हैं, पर एक पेड़ ऐसा होता है जिसको बढ़ने में समय लगता है। जैसे आम का पेड़, उसे बढ़ने में, फलने में बहुत समय लगता है, पर जब वो बढ़ जाता है हर साल फलता है। पर कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो 4 महीने का सीजन है, फला और उसके बाद मर गए, बढ़े, उसके बाद खत्म हो गए, काट दिए गए। पर आम के पेड़ के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। और हम बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं? अलग हो गए हैं, प्रेयर में नहीं है। कभी कभी चर्च छोड़ दिया, दूसरा पास्टर पकड़ लिया, दूसरा कलीसिया पकड़ लिया। आप चर्च बदल सकते हो, पास्टर बदल सकते हो, परमेश्वर तो वही है ना। फिर क्या होगा? क्या वो परमेश्वर नहीं जान रहा वहां क्या करके इधर कहाँ कैसे आ गए? क्या वो परमेश्वर नहीं जानता? क्या यहाँ जाने से आपका प्रेयर लाइफ सही हो गया या वहां जाने से? समस्या ये नहीं है, समस्या मैं हूं। अगर मैं अपने जीवन को प्रभु के साथ सही रख लूंगा तो सब चीज़ सही हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत खराई के साथ चलिए। 2024 खराई का वर्ष है, आने वाला और वर्ष और खराई का वर्ष है। 2026 और भी खराई का वर्ष होगा और बढ़ोतरी का वर्ष होगा। ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलिए, वफादारी के साथ प्रभु के साथ रहिए। निसंदेह परमेश्वर आपको आशीष देगा। उसने कहा है, आप अंधियारे में नहीं चलेंगे, आपका जनरेशन, आपका परिवार अंधियारे में नहीं रहेगा, आप बहुत आशीषित होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि आप आज्ञा में हैं, आप अनुग्रह में हैं। परमेश्वर के लोगों, सोचिए तो सही, अब्राहम खाली हाथ निकला है, कुछ था उसके पास, उसको लिया और चला गया। पत्नी बांझ है, घर में ब्लेसिंग नहीं, भविष्य की आशा नहीं, पर जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, वफादार रहा। बाइबल कहती वो वहां निकल गया जिसके विषय में वो जानता भी नहीं था, बस परमेश्वर को उसने फॉलो किया। हालेलुया। बहुत बार ना हम सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसको उसको देख रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, इस परमेश्वर के दास, उस परमेश्वर के दास। ये गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, पर बाइबल पढ़ रहे हो क्या? उपवास में हो ना? नहीं है, नहीं है। हमें यहाँ का चमत्कार अच्छा लगता है, उसका वचन अच्छा लगता है, पर वो कहाँ से पढ़ रहे हैं? वो परमेश्वर के दास कहाँ से? उसी बाइबल से जो आज आपके हाथ में है।
और वो बाइबल आप इग्नोर कर रहे हैं। चैन नहीं खुल रहा भाई साहब, घुटना नहीं मोड़ रहा है, और हम परमेश्वर से कहते प्रभु आप कहाँ हैं, कहाँ हैं, आप आशीष दीजिए। हम सेवकों से प्रार्थना करा रहे हैं, अच्छी बात है, पर खुद प्रार्थना में बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, कोचिंग अटेंड करने से हर बच्चा पास नहीं हो जाएगा। उसे जाके क्लास टीचर के साथ में अपना नाम लिखा कर उसे यहाँ स्कूल में दाखिल लेकर पढ़ाई भी करना होगा, बहुत आवश्यक है। इसलिए आज के इस दिन में हम प्रभु से कहें कि खुदावंद परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे समझ दे। उस परमेश्वर ने अब्राहम को सूखे हुए हड्डी को अगर आशीष दिया, फलवंत किया 100 साल में, प्रेज द लॉर्ड, तो क्या वो परमेश्वर आपको नहीं दे सकता? क्या वो परमेश्वर को प्रदान नहीं कर सकता? प्रभु ने कहा ना, मुझ यहोवा के लिए कौन सा काम कठिन है, कौन सा काम। यशाया की किताब 59 अध्याय वचन 1 और 2 को निकाल के पढ़िए, लिखा है प्रभु ने कहा मुझ यहोवा के लिए कौन सा काम कठिन है, पर तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है कि वो नहीं सुनता। तो प्रभु के लोगों, हम मनन करें, चिंतन करें और प्रभु से कहें खुदावंद मेरे गलती के कारण ये हो रहा है, हम अपनी गलती सुधारें। एलिया ने वेदी के पत्थर को ठीक किया और अब प्रार्थना किया तो स्वर्ग से आग गिरा। हालेलुया। जब चेलों ने अपना जीवन ठीक किया, दुआ की, परमेश्वर का अभिषेक उतरा, आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी। जब आप अपने जीवन को ठीक करेंगे, परिवार को ठीक करेंगे, अपने चाल चलन को ठीक करेंगे, प्रभु सहायता करेगा। जितने भी पुराना नियम आप देखेंगे, प्रभु के दास रहे, नबी, भविष्यवक्ता रहे, राजा रहे, जब वो हारते थे, जब वो समस्या में पड़ते, तब परमेश्वर के दास यही प्रचार करते, अपने जीवन को सुधारो, चाल चलन को सुधारो, और वो सुधारते और प्रभु उन पर दया करता और उन्हें उठा के खड़ा कर देता। हालेलुया। आज यही काम मुझे और आपको करना है। हाँ, ये काम मुझे और आपको करना है, ताकि प्रभु, स्वर्ग का प्रभु हम पर दया करे, हम पर अपनी करुणा बरसाए और हमें फिर से हरा भरा कर दे। निसंदेह प्रभु के लोगों, प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधियारे में नहीं चलेगा। किसी और के पीछे होलेंगे ना, किसी और को फॉलो करेंगे ना, तो उजाले का तो गारंटी नहीं, अंधियारा पक्का है, निराशा पक्का है। पर अगर आप यीशु के पीछे चले तो आप उसकी महिमा, उसके तेज को देख पाएंगे, उसकी खूबसूरती, उसके महान अनुग्रह को। क्योंकि प्रभु ने ना आपके लिए बहुत बड़ा प्लान बना के रखा है, आपको ब्लेस करने का, आपको आशीष करने का। पर प्रॉब्लम यह है कि जब तक मैं अपना जीवन उसके हाथ में नहीं दूंगा, कैसे बनाएगा वो, कैसे करेगा? एक चित्रकार चित्र बनाने को तैयार है, पेज दे दीजिए, एक कोरा कागज दीजिए तो सही, शायद वो आपका जीवन हो, आपका बेटा, आपका बेटी का जीवन। फिर वो पत्रकार, वो चित्रकार बहुत सुंदर से बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर भी यही चाहता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। पर हम कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ विश्राम खोज रहे हैं? यही हमारी समस्या है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे ताकि हम इस बात को समझें, उसके निकटता में, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आइए दुआ करें, अपने शोकित, अपने टूटे हृदय को, अपने उन तमाम अनसुलझे प्रश्नों को प्रभु के चरणों पर दें, ताकि वो सुलझाए, वो बनाए, कि वो सब कुछ बना सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। ब्लेस करें, आशीष दें और खराई का जीवन हमें दीजिए प्रभु जी। हर एक समस्या, पीड़ा, परेशानी जो मेरे प्रिय लोगों के जीवन पर है, कलीसियाओं पर है, पास्टरों के जीवन पर है, वो सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु कलीसिया को आशीष दे, अपने लोगों, अपने भक्तों को आशीष दे। पिता धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद प्रभु, आपने विनती को ग्रहण किया। सारी महिमा देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।